नमस्कार, मैं हूं अपराजिता श्री और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिनांक 30/11/2021 को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन नदी संवाद 2021 पर एक गहन चर्चा हुई, जिस पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। श्रोताओं से पूरा हॉल भरा हुआ था। मंच पर आसीन गोविंदाचार्य जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी, सरजू राय जी, जिनके ऊपर लिखी गई किताब का विमोचन प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक का किया गया, और साथ ही राम माथुर राय जी भी बैठे थे। के.एन. गोविंदाचार्य जी का अध्ययन प्रवास देवप्रयाग से गंगा सागर 1 सितंबर से 2 अक्टूबर 2020 को पूरा हुआ। उसके बाद यह नदी संवाद की गोष्ठी रखी गई। वक्ता ने कहा, सीता जी ने हनुमान जी से कहा था कि 1 महीने के अंदर अगर प्रभु राम हमें लेने नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अगर बात करें हमारी नदियों की तो उनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कब उनमें गिर रहे गंदे नाले समाप्त होंगे। यह चिंतन और चिंता दोनों का विषय है। आइए सुनते हैं इस बारे में विद्वानों के विचार। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और एक बार इसको रिपीट कर दीजिए तो आपको भी याद हो जाएगा, हर किसी को याद हो जाएगा। उन्होंने याद कर दिया है, ये यमुना के आती भी साला, ऐसा नहीं आता किसी को। अब हम क्या कहते हैं, तुमने आता तो नहीं, आप थोड़ा ध्यान देना ना, बात हो जाएगा। और बिना ही कहे भालू दीन दयाला, तो गोविंद जी, आप भी गोविंद जी हैं, तो मेरे लिए तो ये भी तो वही है स्वामी जी, तो हमारे भी हैं गोविंद स्वामी। तो ये निमिष एक क्षण कल्प के समान दिख रहा है, तो ऐसा मानना चाहिए हमें कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीर, और वेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल बुद्धिबल रिपुदल। रिपुदल मतलब नारे, और कोई नहीं, हमारा शत्रु है नारे। तो नारा में कंट्रोल करना है, किसी भी तरह से करना है, योजना पूरे हाथ में है। इसलिए इसी के साथ पानी को विराम देता हूँ और सुनिए जैसी चलती। ऊर्जा के साथ बोलते हैं, काम उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ करते हैं। धन्यवाद है आपका। अभी मैं बसवराज पाटिल जी मीरापुर से आग्रह करती हूँ कि आप श्री सत्यनारायण वो इनिशिएटिव कराएं। आदरणीय सत्य जी, बिलोंगिंग टू द आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, एक विश्लेषता नदी और जल का विषय में एक बड़ा संगठन तो है। जल बिरादरी संगठन का राष्ट्रीय संयोजक और किसान आंदोलन में भी रहा, अभी पानी में काम कर रहे हैं, और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक पर्यायी राजनीति में पवन कल्याण जी के साथ भी जुड़े हैं इस दल से। और अभी विक्रम सोनी जी अध्यक्षीय भाषण करके जो गए, उसका डायरेक्ट शिष्य रहा, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स में सक्रियता से एक काम करने वाले सत्या जी, मेरा एक आग्रह था इस कार्यक्रम में भाग लें और उनको दक्षिण भारत का नदी का स्थिति और
युद्ध भूमि हस्तिनापुर लक्ष्य न रहकर कुरुक्षेत्र बन गई थी, अकारण नहीं है। इन सब बातों का विचार अगर करके हम अपना कर्तव्य निश्चित कर लें, अपने जीवन की योजना ठीक बना लें, परिवार की समझ अपनी बेहतर कर लें, तो हम सब उस दिशा में अधिक अच्छी तरह जा सकेंगे और अपना कर्तव्य निर्वाह कर मनुष्य जन्म जो भारत में हुआ है, बड़े भाग मानुषतन पावा, उसको हम सार्थक कर सकेंगे। यही निवेदन करता हुआ मैं आपको अगले सत्र के लिए आमंत्रित करता हूँ। और उस सत्र में एक विशेष जो झाड़ू और रचनात्मक दृष्टि से नदियों में काम करने वाले एक हमारे ही साथी श्री सरजू राय, हम सब जैसे 50 साल से डॉक्टर स्वामी हमारे बड़े भाई, जैसे सरजू राय को मैंने छोटे भाई के नाते हमेशा ट्रीट किया है। और उनका साथी जितनी प्रगल्भ चर्चा हो आज एकदम शुभकामना करता हूँ। सबको हम पुस्तक संघ से स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं प्लीज जी पुस्तकों के संघ के साथ। आदरणीय गोविंद जी भाई साहब का स्वागत है पुस्तक संघ के द्वारा। आदरणीय राम बहादुर राय जी का हृदय से स्वागत है। श्री सरयू राय जी का स्वागत करेंगे पुस्तक संघ के द्वारा। और श्री विवेकानंद झा का भी मैं पुस्तक संघ से स्वागत करने के लिए उनका आग्रह करता हूँ। I welcome all the distinguished, the guests sitting on dais, as well as the audience, the distinguished audience who have given their invaluable time to grace and bless this, very, very distinctive book launching program of that of the people's leader. सुब्रमण्यम स्वामी जी, सरजू राय जी, विवेकानंद झा जी, प्रभात जी और मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के बीच में गोविंद जी परमात्मा स्वरूप हैं। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सरजू राय उस परमात्मा के दो आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं हैं जिनको आप दिव्य आत्मा कह सकते हैं। सबल भारत की हम कल्पना करते हैं, वो निश्चित रूप से तभी साकार होगा जब समाज में से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो पाए। राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एक सांस्कृतिक योद्धा हैं। भारतीयता एवं सनातनता के संरक्षण संवर्धन के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। अपने गहन अध्ययन, तार्किक क्षमता, अकाट्य प्रमाणों के साथ वे अपने विरोधियों को निरुत्तर कर देते हैं और भारतीयता के प्रकाश को आलोकित करने का प्रयास करते हैं। वे एक सिद्धहस्त लेखक भी हैं जिनकी पुस्तकें पाठकों द्वारा बहुप्रशंसित और बहुचर्चित हुई हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि कृपया ऐसी पुस्तकों को लिखने की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं प्रभात प्रकाशन को, या प्रकाशन कहते हैं आपको, ये प्रभात कुमार, बट ये प्रिंटर कौन है? हम तो उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे एक व्यक्ति का उन्होंने एक बायोग्राफी लिखा है, उनकी जीवन कथा लिखी है। आज के परिस्थिति में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। ये जो तीन बैठे हैं यहाँ, गोविंदाचार्य, सरजू राय, राम बहादुर राय, इन सब तीनों जेपी मूवमेंट में थे। मैं उस समय जेपी मूवमेंट को दूसरे रास्ते से आया था। जेपी मेरे साथ
मैं जब हार्वर्ड में प्राध्यापक था तो जेपी 1968 में प्रभावती जी के साथ आए थे, तो वो यूनिवर्सिटी देखने चाहते थे। तो यूनिवर्सिटी की जो प्रोटोकॉल ऑफिस है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि मैं उस समय प्राध्यापक था हार्वर्ड में। पीएचडी करने के बाद वहीं मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक कोई व्यक्ति आए हैं, उनका नाम है जयप्रकाश नारायण, और वो हार्वर्ड देखने चाहते हैं। क्या आपको टाइम मिलेगा उनको दिखाने के लिए, उनको ले जाने के लिए? तो जयप्रकाश नारायण का नाम तो मैं पिताजी से सुनता था। वैसे मेरे पिताजी तमिलनाडु में कांग्रेस में थे, वो भी प्राध्यापक थे गणित शास्त्र के। और मेरे जो पिताजी की जो मामा थे, उन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया। उनका नाम था जो सब जानते हैं। और उस कारण से एक राजनीति में हमारी दिलचस्पी होती थी। तो इसीलिए मैं उनका नाम जानता था, जयप्रकाश नारायण का। और सत्यमूर्ति की वारिस हूँ तो जयप्रकाश नारायण सुनकर बहुत संतुष्ट हुए। मैं उस समय भी ऐसे ही कपड़ा पहनता था हार्वर्ड में, और जब मैं जेपी को मिलने के लिए गया तो टाई कोट पहने थे, अंग्रेजी कपड़े। तो तुरंत प्रभावती ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आता, देखो ये भारतीय कपड़ा पहन के आया हो, तुम यहाँ शूट बूट पहन के आए हो। तो तुरंत अंदर गया और फिर मध्यगला पहन के वो आए। इतना सरल आदमी थे सर जयप्रकाश। उनको मैंने घुमाया, बड़े प्रसन्न हुए। फिर मैंने कहा कि लगभग 100 भारतीय हैं हार्वर्ड में, तो उन सबको मैं ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।